बाजार के किनारे एक फलों का ठेला लगा था, जहां एक छोटी सी बच्ची अपनी मां के साथ आम बेच रही थी। सूरज की किरणें उस बच्ची के माथे पर पड़ रही थी। पसीने की बूंदों में भी एक मासूम चमक थी। उसी वक्त सड़क से एक सफेद गाड़ी गुजरी। नंबर प्लेट पर लिखा था डीएम ऑफिस। अंदर बैठी थी आराध्या सिंह, जिला की नई डीएम। आंखों में दृढ़ता, चेहरे पर सादगी, लेकिन दिल में एक आग, अन्याय के खिलाफ। आराध्या का ड्राइवर धीमे से बोला, मैडम, आगे ट्रैफिक जाम है, शायद कोई सड़क पर झगड़ा हुआ है। आराध्या बोली, चलो देखते हैं। लोग तमाशा देखने में तो तेज है, लेकिन कोई रोकने नहीं जाता। गाड़ी रुकी। सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर एक छोटी बच्ची पर चिल्ला रहा था, ये ठेला यहां किसने लगाने दिया? हटाओ सब। सड़क पर गंदगी फैलाई है तुम लोगों ने। वो बच्ची डर के मारे पीछे हट गई। उसकी मां फोल्डेड हैंड्स में बोली, साहब, सुबह से बस 2 किलो आम भी नहीं बिके, थोड़ी देर बैठने दो, हम अभी हट जाएंगे। लेकिन इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ गया। उसने ठेले को जोर से धक्का मारा। सारे आम जमीन पर गिर गए। लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। भीड़ में से एक औरत निकली, सादी साड़ी, बिना किसी सरकारी गार्ड के। वो आगे बढ़ी, बच्ची के कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्यों डर रही हो? किसने मारा तुम्हें? इंस्पेक्टर ने पलटकर देखा और बोला, मैडम, ये गरीब लोग हैं, समझाने से नहीं मानते, आप बीच में मत पड़िए। आराध्या मुस्कुराई। नाम क्या है तुम्हारा? इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर शर्मा। अच्छा शर्मा जी, अगर इंसाफ ऐसे होता तो संविधान की जरूरत ही क्या थी? शर्मा हैरान हुआ, आप कौन हैं? आराध्या ने धीरे से अपने बैग से आईडी निकाली और भीड़ के सामने उठा दी। डीएम आराध्या सिंह, इस जिले की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। सन्नाटा छा गया। भीड़ एक साथ फुसफुसाने लगी, अरे ये तो डीएम मैडम है। इंस्पेक्टर का चेहरा उतर गया, पसीना माथे पर झलकने लगा। आराध्या की आवाज अब सख्त थी, ये बच्ची तुम्हारे लिए गंदगी है, लेकिन तुम्हारी वर्दी का गुस्सा असली गंदगी है। पुलिस डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए होती है। उसने गिरा हुआ आम उठाया, बच्ची को वापस दिया और बोली, तुम डरो मत, कल से यही ठेला यही लगाना। फिर उसने इंस्पेक्टर की ओर देखा, एक थप्पड़ मैं तुम्हें मार सकती हूं, लेकिन वो मेरे गुस्से का नहीं, तुम्हारे इंसाफ का अपमान होगा। इसलिए मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी, तुम्हें ड्यूटी से सस्पेंड करूंगी। इंस्पेक्टर घुटनों पर बैठ गया, मैडम, माफ कर दीजिए। लेकिन आराध्या ने कहा, माफी तब मिलेगी जब तुम उसी बच्ची के लिए आज शाम तक नया ठेला खरीद कर दोगे। भीड़ ताली बजाने लगी। लोगों की आंखों में पहली बार एक अधिकारी के लिए सम्मान झलक रहा था, क्योंकि आज डीएम मैडम ने सिर्फ इंसानियत नहीं दिखाई, बल्कि थप्पड़ नहीं, इंसाफ मारा। शाम का वक्त था, वही सड़क, वही ठेला, लेकिन अब माहौल बिल्कुल अलग था। जहां सुबह डर और अपमान था, वही अब उम्मीद और मुस्कुराहट थी। बच्ची अपनी मां के साथ फिर ठेला लगा रही थी। इस बार ठेले पर नए चमकते आम रखे थे, जिन पर एक छोटा सा बोर्ड लिखा था, डीएम मैडम का आशीर्वाद। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई फोटो ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। मां बेटी के चेहरे पर एक सुकून था, वो सुकून जो तब मिलता है जब इंसाफ सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। उधर इंस्पेक्टर शर्मा थाने में बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों में डर और कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी, तुम्हें सस्पेंड करूंगी। वो पहली बार सोच रहा था, मैंने कितने लोगों पर गुस्सा उतारा, लेकिन आज पहली बार किसी ने मेरी आंखों में डर भर दिया, वो भी बिना चिल्लाए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, डीएम मैडम का कॉल है, कांस्टेबल ने कहा। शर्मा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से उठा, कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। जी, आराध्या मैडम।
आराध्या की आवाज सख्त लेकिन शांत थी। शर्मा जी, रिपोर्ट भेजी है मैंने, लेकिन तुम्हारे भीतर जो इंसान है उसे सस्पेंड नहीं किया, उसे जगाने का मौका दिया है। शर्मा चुप रहा, गला सूख गया था। आज शाम उस बच्ची को ठेला देना मत भूलना। कॉल कट गया। वो देर रात तक सोचता रहा। पहली बार किसी अधिकारी ने उसे डांटा नहीं, समझाया था, और उस समझाने में ऐसी ताकत थी जो किसी सजा से ज्यादा असरदार थी। अगले दिन आराध्या ऑफिस में बैठी थी। दरवाजा खुला और अंदर वही इंस्पेक्टर शर्मा दाखिल हुआ। हाथ में एक छोटा बॉक्स था। मैडम, मैं आया हूं अपना वादा निभाने। आराध्या ने सिर उठाया। ठेला ले आए? जी, और साथ में कुछ खिलौने भी उस बच्ची के लिए। आराध्या की आंखों में हल्की मुस्कान आई। शर्मा जी, आपको पता है, इंसाफ हमेशा अदालत में नहीं होता, कभी कभी वो इंसान के भीतर भी जागता है। शर्मा की आंखों में नमी थी। उसने कहा, मैडम, मैं मानता हूं उस दिन आपने थप्पड़ नहीं मारा था, पर अंदर तक झकझोर दिया। आराध्या ने कहा, थप्पड़ से दर्द कुछ पल का होता है, लेकिन जागरूक इंसान बनने का असर जिंदगी भर रहता है। उसी समय ऑफिस के बाहर मीडिया जमा हो गई। किसी ने खबर बना दी थी, डीएम आराध्या सिंह ने सड़क पर इंसाफ किया। इंस्पेक्टर सुधर गया। आराध्या बाहर आई। कैमरों की रोशनी उन पर पड़ रही थी। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, आपको डर नहीं लगता ऐसे कदम उठाते हुए? पुलिस डिपार्टमेंट नाराज हो सकता है। वो मुस्कुराई। डर उस वक्त लगता है जब इंसाफ झूठे हाथों में हो। मुझे डर तब लगेगा जब किसी गरीब की चुप्पी मुझे सुनाई न दे। सन्नाटा छा गया। हर कैमरा, हर मोबाइल उस वक्त बस आराध्या की आंखों को रिकॉर्ड कर रहा था। वो आंखें जिनमें शक्ति थी और वो शब्द जिनमें क्रांति। शाम को आराध्या अपने ऑफिस से बाहर निकली। सड़क पर वही बच्ची खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा फूल लेकर। मैडम, ये आपके लिए। आराध्या झुकी, मुस्कुराई और बोली, ये फूल नहीं, ये देश की उम्मीद है। पीछे से इंस्पेक्टर शर्मा ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, अब मुझे समझ आया, इंसाफ डर से नहीं, इज्जत से होता है। आराध्या ने कहा, यही फर्क है शर्मा जी, थप्पड़ से लोग डरते हैं, लेकिन इंसाफ से लोग बदलते हैं। भीड़ ने ताली बजाई। आराध्या गाड़ी में बैठी और आसमान की तरफ देखा। डूबते सूरज की रोशनी में उसे अपने फैसले की चमक दिखाई दी। वो जानती थी, आज एक ठेला नहीं, सोच बदल गई थी। रात गहरी थी। जिला कलेक्ट्रेट की खिड़की से बाहर चांद की हल्की रोशनी आराध्या सिंह की मेज पर गिर रही थी। कागजों के ढेर, फाइलों का वजन और साथ ही जनता की उम्मीदें, ये सब आराध्या के जीवन का हिस्सा बन चुका था। वो खामोश बैठी थी, सोच रही थी। कभी कभी इंसाफ सिर्फ सजा देना नहीं होता, किसी को बदल देना भी होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पीछे से आवाज आई, मैडम, एक आदमी मिलना चाहता है। कहता है, एक गलती का शुक्रिया अदा करना है। आराध्या ने इशारे से कहा, उसे अंदर भेजो। दरवाजा खुला। अंदर वही इंस्पेक्टर शर्मा था, लेकिन अब उसकी आंखों में अपराध नहीं, आत्मविश्वास था। उसने सलाम किया और कहा, मैडम, मैं ट्रांसफर ले रहा हूं, लेकिन जाने से पहले कुछ देना चाहता हूं। उसने एक फाइल टेबल पर रखी। ये उस बच्ची और उसकी मां के लिए दुकान का कागज है। अब वो सड़क पर नहीं, अपनी दुकान में आम बेचेंगी। आराध्या ने धीरे से फाइल खोली। वहां लिखा था, शर्मा एंड डॉटर फ्रूट्स। आराध्या की आंखें भर आई। शर्मा जी, आपने वो किया जो शायद मेरे आदेश से भी बड़ा था। शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, आपने थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन उस दिन आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं पुलिस नहीं, इंसान बन गया हूं। अगले दिन मीडिया और जनता उसी जगह इकट्ठी थी जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वो बच्ची अब नए कपड़ों में थी, दुकान के सामने खड़ी। उसकी मां के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी।
आराध्या वहां पहुंची। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बस डीएम मैडम पर थी। उस बच्ची ने दौड़कर उनके पैर छुए। मैडम, अब कोई हमें हटाता नहीं। सब कहते हैं डीएम मैडम का इंसाफ है। आराध्या ने उसे उठाया, गले लगाया और बोली, बेटी, अब तू किसी के डर से नहीं, अपने हक से जिएगी। भीड़ ने जोरदार ताली बजाई। इंस्पेक्टर शर्मा पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व और सम्मान दोनों झलक रहे थे। आराध्या ने उसकी ओर देखा और कहा, याद रखो, ड्यूटी तब मुकम्मल होती है जब जनता पुलिस से नहीं, पुलिस जनता से डरना बंद कर दे। शर्मा ने सिर झुका लिया। मैडम, अब मैं हर केस में वही करूंगा जो आपने मुझे सिखाया, थप्पड़ नहीं, इंसाफ मारना। शाम को आराध्या अपने ऑफिस लौटी। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की गलियों में शांति थी। वो मुस्कुराई, क्योंकि उसने जाना, कभी कभी एक फैसला पूरे सिस्टम का आईना बदल देता है। टेबल पर वही छोटा सा फूल रखा था जो उस बच्ची ने दिया था। आराध्या ने उसे उठाया और अपनी डायरी में दबा लिया। फिर लिखा, इंसाफ हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोला जाता। कभी कभी वो एक शांत फैसला बनकर किसी की जिंदगी बदल देता है। रात और गहराने लगी। बाहर से हवा आई और पन्ने पलट गए, जैसे जमाना कह रहा हो, जब तक ऐसी आराध्याएं इस देश में हैं, इंसाफ को कभी थप्पड़ नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे लाइट बंद हुई। सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। उसकी रोशनी में आराध्या सिन्हा का चेहरा चमक रहा था और पीछे दीवार पर टंगी नेम प्लेट झिलमिला रही थी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आराध्या सिंह, द एंड। संदेश, कभी कभी एक थप्पड़ आवाज नहीं करता, पर वो सोच को बदल देता है, और वही सोच असली इंसाफ बनती है।